मंच पर उपस्थित सभी हमारे प्रतिष्ठित नेता, यहाँ पर उपस्थित सभी समाजवादी साथी और आज बड़ी संख्या में जो मऊ से चल कर के आए और प्रदेश के कई कोने से जो लोग चल कर के आए हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस मनाने आए, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ अभी मैं एक बहुत अच्छा रामकरण जी का गाना सुन रहा था और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने गाने के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पूरी बातें रख दी हैं। और जब शुरुआत करने जा रहे थे, क्योंकि उम्र उनकी ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत टाइट गाना गाएंगे, टाइट गाना। लेकिन जब सुना तो उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन उस गाने में मिठास बहुत थी। मिठास के साथ साथ हमारे संविधान और हमारे देश की जो मूल आत्मा है उसके बारे में पूरी तरीके से मिठास के साथ उन्होंने हमारे आपके बीच में रख दिया। मैं बधाई देता हूं ऐसे लोगों को, और तमाम ऐसे साथी हैं न केवल भारत में बल्कि दुनिया में फैले लोग हैं जो कहीं न कहीं समाज में जो बुराइयां हैं उस पर लड़ रहे हैं। अगर हम दुनिया का इतिहास देखें तो बहुत कम लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ऐसी सोशल लड़ाई लड़ी हो। हमें खुशी है इस बात की कि जिन्हें भारत रत्न भी मिला, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारे ही देश के और हमारे ही बीच के इतने बड़ा ऊंचाई का उनका नाम है कि दुनिया का दूसरा सोशल इन्फॉर्मर आपको उनके बराबर नहीं दिखता। दुनिया में जगह जगह पे तरह तरह की लड़ाइयां लड़ी गई हैं, वहां पर लीडर्स निकले हैं, बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, लेकिन जो रास्ता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनाया वो कितनी कठिनाई भरे रास्ते के साथ उन्होंने पूरे समाज को ताकत दे दी। और ऐसी ताकत दी है, हमारा सब साथ छोड़ जाएं और गरीब या जो कमजोर लोग हैं उसके साथ कोई खड़ा ना हो, अगर वो संविधान के साथ खड़ा हो जाएगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। वो चीज हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है। हमें एक वोट का अधिकार, जिन्हें हम अनटचेबल कहते थे, हम अनटचेबल कह करके उन्हें दूर रखते थे। उनके जीवन की इतनी दुख भरी कहानियां हैं, दुनिया में शायद ऐसा कहीं बर्ताव नहीं हुआ होगा ऐसे लोगों के साथ जो भारत में हुआ। उनको सम्मान दिलाया, उनको बराबरी की जगह बैठाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति का जो हम सब पूजा करते हैं, ये सच्चाई है कि उनकी ऊंचाई तक कोई नेता पहुंच नहीं सकता। मुझे खुशी है इस बात की कि हर राजनीतिक दल उनके कार्यक्रमों से, उनके रास्ते से प्रभावित रहता है। करोड़ों हमारे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और समय समय पर जब जरूरत मिली है उन्हें प्रेरणा मिली है। इसलिए ऐसे बड़े व्यक्तित्व का जितना सम्मान कर सकें वो कम होगा। हम समाजवादी लोग हम भरोसा दिलाते हैं, आज तो इस कार्यालय में मना रहे हैं, हमारी पार्टी जगह जगह पूरे प्रदेश में मना रही है परिनिर्वाण दिवस। हम आपको भरोसा दिलाते हैं हर वर्ष और अच्छा मनाने का काम करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम पहुंच सकें। आज जो वातावरण है, आज जो माहौल है, वहां अधिकारों को छीना जा रहा है। जो अधिकार हमें मिले
एक एक करके अधिकार छीने जा रहे हैं। कभी कोई कल्पना कर सकता था? जो हमारा पेट भरता है, जो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके साथ इतनी बड़ी खिलवाड़। हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली के पास बैठे हैं इतनी कड़ाके की सर्दी में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और बताइए, हमसे, आपसे, न जाने कितने लोगों से उन्होंने यही वोट लिया, कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपकी पैदावार का जो आय होती है उसको बढ़ा देंगे, आय को दोगुना कर देंगे। आय दोगुना तो हुई नहीं, लेकिन ऐसे कानून आ गए हैं जिससे हमारे गरीब और किसानों को कुछ मिल नहीं सकता। कहीं ना कहीं ऐसी ताकतों को और बड़ी ताकतों को, जो पैसे वाले लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको मौका देने जा रही है सरकार। और तमाम ऐसे अधिकार जो हमें आपको मिले हैं उनको छीन रही है सरकार। ये मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा, कहने को तो मुद्दे पे चुनाव होता है, लेकिन सरकार बताओ कहां खींच करके ले जाती है। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है, अगर उस रास्ते पर राजनीति होगी तो हमारे बहुत सारे पिछड़े लोग, दलित लोग, और जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था, वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। पढ़ाई में अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरियों में अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरियों में और आगे बढ़ सकें उसके भी अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए आज जरूरी होता है कि हम सब लोग मिलकर के जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे चलें, और पॉलिटिकल जो हमें ताकत दी उन्होंने, जो पॉलिटिकल अधिकार दिया, ये अगर किसी की देन है तो हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का है, कि जिन्होंने हमें पॉलिटिकल आजादी भी दे दी। कोई कुछ भी कहे, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म तीनों साथ साथ चलेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक भी चीज कमजोर होगी तो हमारा देश नहीं चल सकता। अगर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म को कोई नहीं पूछेगा। अगर सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी और कोई पूछेगा नहीं। इसलिए तीनों को बराबर लेकर के चलने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। जो संविधान बना है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को लेकर के आगे हमें बढ़ना पड़ेगा।